हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की लीड स्टोरी की। देश में कोरोना से लड़ रहा है और दिल्ली में सियासी लड़ाई चल रही है। कोरोना से लड़ने के बहाने दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी की राजनीतिक जंग ने फिर से सर उठा लिया है। और सुबह 6 बजे की लीड स्टोरी यही है। आलम तब है जब दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड के मुहाने पर खड़ा है। लोगों को ना अस्पताल मिल रहा है, ना इलाज मिल रहा है। और सबसे जरूरी इस वक्त क्या है? इस वक्त जरूरी है कि लोगों को सही इलाज मिले, जरूरी इलाज मिले। मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन दिल्ली में सांसों की कीमत पर सियासत का जोर है। आखिर इस वक्त की जरूरत जब कोरोना से लड़ना है, तो सियासी लड़ाई क्यों चल रही है? दिल्ली में करीब 29,000 कोरोना संक्रमित, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल चाहते थे कि जिनमें लक्षण नहीं हैं, उनका इलाज नहीं होगा। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अब सबके इलाज और सबका कोरोना टेस्ट सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से करीब 8% नीचे है, लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उपराज्यपाल बीजेपी के इशारों पर खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा। एक तरफ है कोरोना की सच्चाई और दूसरी तरफ है सियासत। आखिर दिल्ली में सांस की कीमत पर सियासत क्यों चल रही है? लड़ना तो कोरोना से है, फिर दिल्ली में ये राजनीतिक लड़ाई क्यों जारी है? दिल्ली में जो स्थिति है, क्या वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रही है? और अगर बढ़ रही है तो फिर ताजा राजनीति किधर ले जाएगी दिल्ली को? दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो तनातनी चल रही है, उसकी वजह बने 2 बड़े फैसले जो दिल्ली सरकार ने हफ्ते भर के भीतर लिए। देखिए, दिल्ली जो हाल फिलहाल देख रही है वो नया नहीं है। दिल्ली में अधिकारियों की जंग इससे पहले भी छिड़ी थी। केजरीवाल सरकार ने दोनों बड़े फैसले कोरोना से लड़ने के नाम पर लिए थे, लेकिन जब उन पर विवाद हुआ तो एलजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों फैसलों को रद्द कर दिया। देखिए, इन दोनों फैसलों पर विवाद हुआ था, लगातार इस फैसलों पर विवाद हो रहा था, जिसकी वजह से एलजी को बीच में आना पड़ा। आपको बताते हैं कि इन फैसलों में ऐसा क्या था कि एलजी को वो रद्द करने पड़े। फैसले रद्द होने के बाद एलजी और दिल्ली सरकार में किस तरह तनातनी बढ़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल ने 7 जून को फैसला किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही मरीजों का इलाज होगा। उपराज्यपाल ने 8 जून को फैसला पलटते हुए कहा, दिल्ली से बाहर के मरीजों का भी इलाज होगा। केजरीवाल ने 2 जून को फैसला किया कि बिना लक्षण वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। उपराज्यपाल ने 8 जून को कह दिया कि बिना लक्षण वालों का भी कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। अगर हर रोज 10,000 एसिम्प्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। जो 2 बड़े फैसले केजरीवाल सरकार ने हफ्ते भर में लिए थे, उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक ही दिन में और एक ही झटके में पलट दिया। अब केजरीवाल सरकार के दोनों आदेश रद्दी में चले गए हैं। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में कोरोना महामारी से त्राहिमाम मचा है, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बहाने सियासी लड़ाई ने सिर उठा लिया है। सीएम केजरीवाल को उपराज्यपाल का ये फैसला इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने नाराजगी सार्वजनिक ट्विटर पर जाहिर की। केजरीवाल ने लिखा, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने तो अपने ट्वीट में कुछ नाराजगी और कुछ आशंकाएं जाहिर करते हुए तोल मोल के बोल लिखे, लेकिन उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो 2 कदम आगे बढ़ गए और कह दिया कि एलजी पर बीजेपी का दबाव है। गुजरात में आप वेंटिलेटर घोटाला कर रहे, मध्य प्रदेश में घोटाला कर रहे, आपसे संभल नहीं रहा। गाजियाबाद में लोग एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने पीपीई किट घोटाला कर दिया, आपकी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को।
दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये सियासी तनातनी ऐसे वक्त में सिर उठा रही है जब दिल्ली में कोरोना संकट गहरा हो रहा है। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। उपराज्यपाल ने सिर्फ दिल्ली वालों को इलाज देने के केजरीवाल सरकार के फैसले को निरस्त करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कह चुके हैं कि इस तरीके का आदेश असंवैधानिक है, लिहाजा दिल्ली सरकार के फैसले को निरस्त किया जा रहा है। कल जिस तरीके का गैर कानूनी नियम दिल्ली ने पारित किया है और नोटिफिकेशन निकाली है, वो आर्टिकल 14 और 21 राइट टू लाइफ दोनों के खिलाफ है। और कोई भी स्वास्थ्य सेवा के लिए, क्योंकि जो भारत का स्ट्रक्चर है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का है और उस यूनियन ऑफ स्टेट्स में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये राज्य अलग और वो राज्य अलग। और महामारी से जूझ रहे लोगों को अस्पताल चाहिए, इलाज चाहिए, अपनी तकलीफों की सुनवाई चाहिए, लेकिन सुने तो कौन? जिनकी सुनने और एक्शन लेने की ड्यूटी है, उन्हें तो कोरोना से लड़ने के बजाय राजनीतिक लड़ाई से फुर्सत नहीं है।